नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। कहीं ना कहीं मेयर और पार्षद के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए अभी से प्रत्याशियों ने तैयारियां कर दी हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने लगभग 15 साल समाजवादी पार्टी को दिए हैं। वार्ड नंबर 34 इस क्षेत्र को कहा जाता है। वार्ड नंबर 34 में जितने भी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मुन्ना भाई इस बार पार्षद का चुनाव लड़े हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो आपको वीडियोस दिख रहे हैं, ये जो फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, ये वही फ़ोटो हैं जो अभी आपने देखा है कि अभी 2-3 दिन पहले एक बारिश हुई थी जो पूरे क्षेत्र में जल भराव हो गया था। बताया जा रहा है कि मुन्ना भाई ने अपने क्षेत्र में इस जल को निकालने के लिए मोटरें लगाई थी और पानी को निकाला गया था। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इस समय मुन्ना भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारियाँ इस कदर की चल रही हैं साहब कि हम लोग वार्ड में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पब्लिक का रुझान देख रहे हैं और जो जो परेशानियाँ हमें पब्लिक बता रही है हम उसका निष्पादन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो संभव मदद है उसको हाथ की हाथ उसको समाधान कर रहे हैं। उसका जो जनता के बीच परेशानियां हैं उनका हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा मुन्ना भाई, हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से जब कुछ जानकारी ली तो ये पता लगा है कि आप इस पार्टी में लगभग 15 साल से हैं और 15 साल से आपने अभी तक कोई ऐसी इच्छा नहीं जताई है पार्टी से जिससे कि आपको ये कहना पड़े कि मुझे इस समय इसकी ज़रूरत है। लेकिन इस बार आपने वार्ड नंबर 34 से एक पार्षद प्रत्याशी होने का जो दावा किया है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी से? देखिए सर, मैं करीब 16-17 साल पुराना समाजवादी सिपाही हूँ और मैंने ये तय कर लिया था आज से 6-7 साल पहले ही कि मैं दूसरे के वार्ड में नहीं कूदूँगा। जब मेरा वार्ड बनेगा नया तो मैं अपने वार्ड से ही चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं यहाँ 28 साल पुराना रहने वाला वासी हूँ। यहाँ लोग मेरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कोई मेरा भाई है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, यानी मैंने संबंध बनाए हैं, बाकी मैंने दुश्मन कोई नहीं बनाए। देखिए ये जो महबूब नगर जलालपुर है, ये मैं इसे दिली मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सब लोग ऐसे रहते हैं जो बाई फेस मैं उनको जानता हूँ और मैं इसलिए चुनाव में उतरा हूँ कि इन लोगों की मैं कुछ मदद कर सकूँ अपने हाथों से। और ये काम चुनाव जीतने के बाद ही कर सकता हूँ मैं। अगर जनता ने मुझे प्यार और सम्मान दिया तो मैं हर संभव मदद, हर कोशिश अपनी जनता के लिए लड़ता रहूँगा और जो काम है उसे करता रहूँगा। तो आप देख रहे हैं कि मुन्ना भाई ये कह रहे हैं कि पार्षद का चुनाव जीतने के बाद मैं लोगों की मदद करूँगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो फ़ोटोज़ और ये जो वीडियो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये वीडियो मुन्ना भाई के इसी समय के वीडियो हैं, क्योंकि ना तो अभी ये पार्षद हैं और ना ही इस क्षेत्र में एक बड़े नेता के रूप में है। फिर भी जब लोगों के ऊपर किसी भी तरह की समस्या आती है उस समय पर ये लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहूँगा कि मैं जब आपने याद किया मैं आपके बीच हाजिर रहा और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वोट और सपोर्ट की दरख्वास्त, और ये भी मैं आपके लिए ही मांग रहा हूँ। मुझे ऊपर वाले का बहुत बहुत एहसान शुक्र है कि मेरे पास ठीक है, जो भी है सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। मगर आप लोग अगर किसी लायक मुझे बनाते हैं तो मैं आपके बीच नाली का काम हो या सड़क का काम हो या वो पानी का समस्या हो, मतलब हर संभव मदद मैं करता रहूँगा। और मैं क्या आपकी नगर निगम से अधिकारियों से मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा और आपका अधिकार मैं यहाँ के लिए मांगता रहूँगा। मुन्ना जी से निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा। बताया जाता है कि इन्होंने वो मजबूरियाँ देखी हैं, वो उन समस्याओं का सामना किया है जिन समस्याओं से एक मज़दूर व्यक्ति गुज़रता है। आज हम इनके गोदाम में बैठे हुए हैं, इनकी एक सैनिटरी की दुकान है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस समय से अपना जीवन चालू किया था। बताया जा रहा है कि ये साइकिल पर मजदूरी करने जाते थे
और मजदूरी करते करते इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आज ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। और आज जनता से भी ये यही उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने जनता के लिए सोचा है वो इनके लिए करें। तो आपने कैसे अपना वक्त गुजारा और क्या मैं चाहूँगा कि आपके जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जो दर्शक हैं, वो आपके बारे में जानना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के रूप में जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बड़े नेता के रूप में आप जनता के सामने आएंगे। देखिए, मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में तो कुछ ऐसी कहानी है कि मेरे पापा प्लम्बरी करते थे, और जब प्लम्बरी करते थे बहुत मजदूरी की हमने। पापा के साथ गए, काम सीखा, प्लम्बरी का काम किया हमने। वहाँ पत्थर बाजार चौड़ाई पे बैठ के मजदूरी की, 100 की 200 की 200 की 150 की। उसमें हमारा गुजारा हो जाता था। अच्छा, जब वो दिन को आप याद करते हैं तो कैसा लगता है? मुझे वो दिन जो है मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरे दिल में एक जुनून था कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ और ईमानदारी से चलूँगा, और ऊपर वाले ने चाही तो मैं एक दिन ज़रूर मुझे कामयाबी मिलेगी, और वो हुआ। तो मैंने 100 की मजदूरी जब किया था करता, तो ग्राहक कहते थे मुझसे कि आप अभी छोटे हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे, रहने दो। तो मैं कहता था सर मुझे ले चलो, मुझे कोई 100 मांगेगा मुझे 50 दे देना, मगर मैं आपका काम करके आऊँगा, आप चिंता ना करें। तो कहीं तक मैं पूरा सक्सेस हुआ अपनी मेहनत में, काम भी किया मैंने, और मुझे बड़ा शौक़ रहा कि मैंने अपनी मजदूरी की। मैंने किसी की कोई वो नहीं की, कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। मैं बड़ा गुरूर से कह रहा हूँ कि मैंने मजदूरी की, और वो मजदूरी मुझे हर दिन एक नया दिशा दिखाती गई। मैं उस दिशा की तरफ बढ़ता गया, और उस दिशा की तरफ मैं बढ़ता गया तो मुझे मेरी जनता ने जो प्यार दिया कि कहाँ से सामान लेना है कि मुन्ना भाई से लेना है, कहाँ से समरसेबल लगवानी है कि मुन्ना भाई से लगवानी है, तो उसका मुझे बहुत बहुत चैन हुआ, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो कहीं ना कहीं जनता का भी मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे जाना कि हाँ मुन्ना ने दुकान खोल ली है, तो सारे लोग मुझे से सामान लिए, समरसेबल भी मुझसे लगवाए, और मैंने उनका कभी भी भरोसा ख़राब नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि मुन्ना भाई ने जो गरीबाई है वो बहुत ही नज़दीक से देखी है। मुन्ना भाई ने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बताया है कि 100 रुपये से लेकर उन्होंने एक साइकिल का जो दौर था, बताया है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लोग काम पर भी नहीं ले जाते थे, और ये कह देते कि तुम छोटे हो, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने घर की मजबूरियों को देखते हुए और परिवार का पेट पालने के लिए इन्होंने लगा दिया। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आज ये बात मुन्ना भाई पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ फिर मिलते हैं किसी और नई चर्चा के साथ, किसी और पार्षद प्रत्याशी से जो कि अपने शहर की और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपके सामने आएंगे।